टीम इंडिया के सभी स्पॉन्सर्स जो हैं अब ऑन बोर्ड हैं। काफी माथापच्ची रही, बिना स्पॉन्सर भी टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल के आ गई। आपने देखी होगी कि सिंपल जर्सी जो एडिडास ने लॉन्च की थी, आज इसमें सिर्फ एडिडास का लोगो था। आप लोग सोच रहे थे बाइजू की रिप्लेसमेंट कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर ड्रीम इलेवन आया। लेकिन अभी भी लोगों में क्या है कि कंफ्यूजन है कि भाई एडिडास क्या है, ड्रीम इलेवन क्या है, और जो मास्टर कार्ड जो पेटीएम का रिप्लेसमेंट वो है क्या है। हम इस वीडियो में सभी चीजों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पहले कंपनी कितने पैसे देती थी बीसीसीआई को, किस अमाउंट में जो डील साइन थी। अभी वाली जो कंपनी है जैसे ड्रीम इलेवन और ये जर्सी पे जो एडिडास आपको नजर आ रहा है, ये कितने पैसे दे रही है, मास्टर कार्ड कितने पैसे दे रही है। उसके साथ साथ ऑफिशियल पार्टनर्स जो है हुंडई है, एसीसी है, अंबुजा सीमेंट है, वो कितने पैसे दे रही है। तो मैं मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले तो आप लोगों का एक डाउट क्लियर करूंगा मैं कि भाई साहब जो आपको ये एडिडास दिखता है या एडिडास एडिडास स्पॉन्सर बन गया टीम इंडिया का, ये जो आप कहते हो ये किट स्पॉन्सर है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ड्रीम इलेवन जो अभी अभी स्पॉन्सर बना है टीम इंडिया का, उसकी अमाउंट भी रिवील करेंगे हम कि कितनी अमाउंट में जो है वो 4 साल के लिए टीम इंडिया का स्पॉन्सर बना है। वो टीम स्पॉन्सर है, जो आपकी टीम के नाम के ऊपर यहाँ पे लिखा नजर आएगा आपको, ड्रीम इलेवन जो है यहाँ पे नजर आएगा। और जो टाइटल स्पॉन्सर, जैसे पहले पेटीएम ट्रॉफीज आप कहते थे बड़ा कि भाई आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतते, पेटीएम ट्रॉफी जीतते हैं। तो अब वो जो है पेटीएम ना होके अब मास्टर कार्ड आ गई है, तो उसको कहा जाता है टाइटल स्पॉन्सर। कितने की डील है, कितने साल की डील है, क्या कंपैरिजन है, इन सभी पे वैभव बात करेंगे। वैभव और भी बिल्कुल। अगर शुरुआत की जाए हमारे बीसीसीआई के स्पॉन्सर जो ट्रॉफी और सारे बायलेटरल टूर्नामेंट्स और जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग रणजी ट्रॉफी, उनको स्पॉन्सर करते हैं मास्टर कार्ड। तो अगर मैं आपको ले चलूँ 2015 में, तो वहाँ पे बीसीसीआई ने पेटीएम के साथ जो है डील क्रैक करी थी 4 साल की। 2015 से 2019 तक वो 4 साल की डील थी, जहां पर जो है 2.4 करोड़ रुपीस पर इंटरनेशनल मैच जो है वो पेटीएम दिया करता था बीसीसीआई को। उसके बाद में डील जो है एक्सटेंड हुई अगस्त 2019 के अंदर, और वहां पे ये तय हुआ कि 2.4 से जो संख्या है वो बढ़ाकर 3.8 करोड़ पर मैच हो जाएगी। और उस पूरी डील की जो अमाउंट थी वो थी 326 करोड़ रुपीस। तो अगर बात की जाए मास्टर कार्ड की, तो वो इस इक्वेशन में इसलिए आता है क्योंकि पेटीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई के साथ वो था 2023 तक। लेकिन 2022 में पेटीएम ने कहा कि हम जो है आगे आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इसलिए सेम टर्म्स पे आप ये स्पॉन्सरशिप जो है वो मास्टर कार्ड को दे दीजिए। तो बीसीसीआई इससे अग्री कर गया, और सेम टर्म्स पे जो हमने आपको बताया 3.8 करोड़ पर मैच, वो जो है सेम स्पॉन्सरशिप चली गई आपके मास्टर कार्ड के पास में। और आपको बताएं कि सेम जब पेटीएम निकला था बीसीसीआई के साथ डील से, उसी समय दो तीन और जो टेक कंपनीज थी वो भी निकल गई थी, जिसमें शामिल है आपकी अपस्टॉक्स, आपकी शामिल है अनअकैडमी, और इन सभी, और बाद में जो बायजूस की हम जिक्र करेंगे वो भी उन्हीं कैटेगरी में आती है। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि फंडिंग जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है उसमें थोड़ा सा जो है अभी ठंडापन आ चुका है, और पहले जिस भी मुंह मांगे वैल्यू पे जो फंडिंग मिल जाती थी वो भी नहीं मिल रही है। तो कई फाइनेंस जो लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और अगर इसके बाद बात की जाए हमारे जर्सी स्पॉन्सर की, जो किट स्पॉन्सर है वो तो है आपका एडिडास, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाता है ड्रीम इलेवन पे, क्योंकि कई लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ड्रीम इलेवन जो है वो तो आपकी बैटिंग वेबसाइट है, उसको कैसे बीसीसीआई ने जो एक्सेप्ट कर लिया एज आपका जो है मेन स्पॉन्सर आपकी जर्सी का। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो है ये स्किल बेस्ड गेम है, जहां पर आपका जो रिजल्ट है वो बाइनरी नहीं रहता। बाइनरी मतलब जीत या हार, जहां पे सिर्फ दो ही रिजल्ट पॉसिबल हो। इसमें आपको स्किल से आपको आपकी टीम बनानी पड़ती है, और उसके हिसाब से आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने भी इसको लीगलाइज कर रखा है, तो लेजिटिमेसी जो है उस पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और अगर वो लेजिटिमेट चीज है इंडिया के अंदर, तो बीसीसीआई भी उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है दे सकता है। पास्ट के अंदर भी हमने देखा है कि आईपीएल 2020 में ड्रीम इलेवन ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। अगर मैं आपको पास्ट में ले चलूं, तो पहले क्या डील थी बायजूस के साथ और अभी ड्रीम इलेवन के साथ क्या है वो भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो 14 जून को जो टेंडर निकाले गए थे बीसीसीआई के द्वारा कि आप अपना जो स्पॉन्सरशिप अगर लगाना चाहते हैं टीम इंडिया की जर्सी पे, तो आप टेंडर भरिए। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है टेंडर भरे थे, जिसमें ड्रीम इलेवन थी, प्लस मनी मेकिंग जो एप्स होते हैं कई सारे जो आपको आईपीएल की कई जर्सीज पे भी देखने को मिलते हैं, उस उन्होंने भी डाला था। लेकिन वो डील जो है ड्रीम इलेवन ने जीत ली। अगर बात की जाए बायजूस की, तो उनके पास ऑप्शन था नवंबर तक एक्सटेंड करने का ऑन सेम टर्म्स, लेकिन उन्होंने जो बैकआउट कर लिया, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीसी फाइनल में आपने देखा टीम इंडिया के पास कोई जर्सी स्पॉन्सर
नहीं था और सिर्फ एडिडास आपको जो है टीम इंडिया की जर्सी पे देखने को मिला। अगर बात की जाए बायजूस की तो 5.5 करोड़ पर मैच वो देते थे बायलेटरल का और 1.7 करोड़ पर मैच देते थे वो आईसीसी टूर्नामेंट का। और आईसीसी टूर्नामेंट का कम इसलिए होता है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर टीम इंडिया की जर्सी पे बायजूस जो है वो बीच में नहीं लिखा रहता, आपकी सिर्फ स्लीव्स पे रहता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर बात की जाए ड्रीम 11 की तो 358 करोड़ रुपीस जो है 4 ईयर की डील्स के ड्रीम 11 ने दिए बीसीसीआई को। तो 2027 तक ये डील जो है आपको वैलिड रहेगी। जो बायजूस ने अमाउंट दिया था उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है। कई सारे जो बोर्ड्स हैं वो कुल मिला के इतना पैसा नहीं बना पाते जितना सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 की इस डील से जो है बीसीसीआई ने बना लिया है। इसकी लेजिटिमेसी में हम बात कर चुके हैं। अगर बात की जाए पुराने स्पॉन्सर्स की तो जो हमारी नॉस्टैल्जिया रहता है तो 90s के अंदर रहते थे विल्स और आईटीसी। उसके बाद में आपके आए सहारा जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सर्विंग जो आपका स्पॉन्सर आता है टीम इंडिया का 2002 से 2013 तक। उसके बाद में स्टार आते हैं, फिर ओप्पो भी आए, उसके बाद में बायजूस, और अब आप देख सकते हैं कि आपको ड्रीम 11 देखने को मिलेगा। और ड्रीम 11 के साथ एक और ये फायदा हो गया कि उनके पास ऑलरेडी जो एक्टिव कई सारे इंडियन क्रिकेटर्स है वो उनके साथ एसोसिएटेड है, तो एडवर्टाइजिंग में भी उनको काफी फायदा इससे देखने को मिल सकता है। अगर अगली बात की जाए एडिडास की तो एडिडास की जो डील है वो 2028 तक साइन की गई है पूरे 5 साल के लिए, और 250 करोड़ रुपए 5 साल के जो है बीसीसीआई को मिलेंगे। उसमें अगर बात की जाए पर मैच तो 75 लाख पर मैच एडिडास बीसीसीआई को देगा। अगर इसको कंपेयर किया जाए नाइकी से, देखिए बीच में एमपीएल और किलर भी आए थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स एथलीजर जो ब्रांड है वो नहीं थे, तो उनसे कंपैरिजन जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर नाइकी से हम कंपेयर करें तो नाइकी 88 लाख पर मैच बीसीसीआई को देता था, वहीं उससे थोड़ा सा कम जो एडिडास दे रहा है 75 लाख पर मैच। और अगर बात की जाए एडिडास की भी तो उनके साथ भी कई सारे एक्टिव क्रिकेटर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, वो भी उनके साथ जुड़े हैं, तो जो एडवर्टाइजिंग है उससे थोड़ी सी जो है आसानी हो जाती है। प्लस एडिडास से जो डील हुई है बीसीसीआई की उसकी अगर बात करें तो 10 करोड़ लॉयल्टी बोनस जो है एडिडास बीसीसीआई को देगा, क्योंकि बीसीसीआई एडिडास को अलाउ कर रहा है कि आप हमारा नाम लेके, हमारे प्लेयर्स का नाम लेके आप जर्सी बेचें, तो जो उसकी लॉयल्टी बनती है वो बीसीसीआई 10 करोड़ पर ईयर लेगा। एडिडास उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाए उससे कम प्रॉफिट बनाए वो उनके ऊपर है, लेकिन डील के अंदर ये लिखा है कि 10 करोड़ जो है वो एक फिक्स अमाउंट है जो हर साल बीसीसीआई को मिलेगा एडिडास की तरफ से। उसके अलावा जो बाकी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हुंडे हो गया या एसीसी हो गया या अंबुजा सीमेंट हो गया, तो इनकी जो डील है ये 2019 से 2023 तक की है, जहां पे इन्होंने कंसोलिडेटेड बिड लगाई थी 2022 करोड़ रुपीस की, जो बनता है 2.59 करोड़ पर मैच। और अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले टर्न से जो 2016 से 2019 था, तो उसमें मिलते थे 1.5 करोड़ पर मैच। तो 1.5 करोड़ से 2.59 करोड़ तक की जो जंप थी हमने पिछले साइकिल में देखी। तो 2023 के बाद कई सारे जो स्पॉन्सर है वो आप लगा लीजिए, मास्टर कार्ड हो गए आपके, हुंडे, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ये कई सारे जो स्पॉन्सर्स हैं ये इनकी डील खत्म होने वाली है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए टेंडर भी जल्दी जल्द बीसीसीआई निकाले। और सबसे बड़ा जो इस समय एक चीज फंसी हुई है जहां से भी एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बीसीसीआई को मिलता है, वो है बायलेटरल के राइट्स। उसके लिए कभी फ्यूचर में जरूर वीडियो करेंगे, लेकिन जो भी अमाउंट्स थे, जितने भी कई लोगों को संशय था कि क्या बीसीसीआई को अमाउंट मिल रहा है और क्या आपके नए नए स्पॉन्सर है, उससे रिलेटेड ये सारी जानकारी थी। बिल्कुल। तो अभी शायद जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दो और इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जैसा वैभव ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग डील्स बायलैटरल सीरीज की जो आने वाली है उस पे भी एक जरूर बात करेंगे, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होती जा रही है। जियो सिनेमा हर किसी को टेलीकास्ट कर रहा है, उसको कैसे कोप करेगा मार्केट, ये सब डाटा के साथ, सब टर्म्स के साथ हम जुड़े थे आप लोगों के साथ, और कंपैरिजन भी हमने बताया और किस प्रकार से जो है टीम इंडिया की जर्सी भी अब अच्छी लगती है। तो परफॉर्मेंस भी क्या और अच्छी होगी, क्योंकि पैसों के मामले में तो बीसीसीआई से ऊपर अब भी कोई नहीं है। ये बात मैं तब कह रहा हूँ तब इनको डील जो है वो पहले के मुकाबले बहुत कम मिली है। खैर, मार्केट का थोड़ा हाल ऐसा ही चल रहा है। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव जुड़े थे आप लोगों के साथ ये वीडियो लेके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद आरसीबी ऑफिशियल।